तो ये पॉइंट जाता है पाकिस्तान को। तो ये पॉइंट फिर से भारत को। ये पॉइंट जाता है पाकिस्तान के लिए, तो ये पॉइंट फिर से भारत के लिए। हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस भारत के बारे में। कौन है ज़्यादा ताकतवर? वैसे अगर ग्लोबल रैंक की बात करें तो मिलिट्री में पाकिस्तान 9वें जबकि भारत चौथे नंबर पर आता है। तो चलिए अपना कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। भारत का कैपिटल है न्यू दिल्ली जबकि पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद। भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ। अब करते हैं इनमें कंपैरिजन। जो कंपैरिजन में जीतेगा उसको मिलेगा 1 पॉइंट। तो एरिया के हिसाब से अगर देखें तो भारत का एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जबकि पाकिस्तान का एरिया है 7,96,095। तो 1 पॉइंट हुआ इंडिया का। पॉपुलेशन में भारत की है 1.43 बिलियन जबकि पाकिस्तान की है 247.6 मिलियन। तो ये पॉइंट भी जाता है भारत को। और यहीं पे अगर बात करें जीडीपी की तो भारत की जीडीपी है 3.93 ट्रिलियन डॉलर्स जबकि पाकिस्तान की है सिर्फ 338.2 बिलियन। तो यहाँ पे भारत एक और पॉइंट से आगे। अब अगर परचेजिंग पावर पार्टी को देखें तो भारत की है 14.59 ट्रिलियन जबकि पाकिस्तान 1.64 बिलियन से फिर पीछे। और अगर अब बात करें डिफेंस बजट की तो भारत का बजट है 71 बिलियन डॉलर जबकि पाकिस्तान का है सिर्फ 7.5 बिलियन। तो ये पॉइंट भी भारत के लिए। वहीं अगर न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो भारत के पास है 164 जबकि पाकिस्तान के पास है 170। तो ये पॉइंट जाता है पाकिस्तान को। टोटल पर्सनल्स में भारत के पास हैं 26,10,550 जबकि पाकिस्तान के पास हैं 12,10,000। तो ये पॉइंट भारत के लिए। एक्टिव पर्सनल्स की बात करें तो 14,55,550 भारत के जबकि 6,60,000 पाकिस्तान के। तो ये पॉइंट भी जाता है भारत को। रिजर्व पर्सनल की बात करें तो भारत के पास हैं 11,55,000 जबकि पाकिस्तान के पास हैं 5,50,000। तो इसमें भी भारत 1 पॉइंट से आगे। और अगर अब हम देखें पैरा मिलिट्री फोर्सेस को तो भारत के पास हैं 5 लाख जबकि पाकिस्तान के पास हैं 25,27,000। तो ये पॉइंट पाकिस्तान के लिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आर्मेड फोर्सेस की। अभी तक पाकिस्तान के पास हैं 2 पॉइंट जबकि भारत के पास हैं 8 पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड इंडियन आर्मी। आर्मी पर्सनल्स की बात करें तो भारत के पास हैं 21,97,117 जबकि पाकिस्तान के पास हैं 13,11,500। तो ये पॉइंट जाता है भारत को। और अगर बैटल टैंक्स में देखा जाए तो भारत के पास हैं 4,614 जबकि पाकिस्तान के पास है 3,742। तो इसमें भी भारत को 1 पॉइंट जाता है। तो वहीं बात करें मिलिट्री व्हीकल्स की तो भारत के पास हैं 1,51,248 और पाकिस्तान के पास सिर्फ 50,523। तो ये पॉइंट भी भारत के लिए। अब बात करें फाइटिंग व्हीकल्स की तो भारत के पास हैं 2,500 जबकि पाकिस्तान के पास हैं 1,800। तो ये पॉइंट भी भारत के लिए जाता है। अब बात करें अगर आर्मड कैरियर्स की तो भारत के पास हैं 1,730 और पाकिस्तान के पास हैं 1,546। तो इस पॉइंट में भी भारत आगे। अभी तक भारत के पास हैं 13 पॉइंट और पाकिस्तान के पास 2। अगर MRAP में देखें तो भारत के पास हैं 1,696 जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 225। तो ये पॉइंट भारत को। वहीं अगर मिलिट्री कार्स को देखा जाए तो भारत के पास हैं मिलिट्री कार्स 37,300 जबकि पाकिस्तान के पास हैं 25,700। तो एक और पॉइंट भारत के लिए। वहीं अगर डिफरेंस नोट किया जाए प्रोपेलड आर्टिलरी में तो पाकिस्तान के पास 662 जबकि भारत के पास सिर्फ 140। तो ये पॉइंट पाकिस्तान को जाता है। वहीं अगर फील्ड आर्टिलरी को देखा जाए तो भारत के पास हैं 3,243 जबकि पाकिस्तान के पास हैं 2,629। तो इसमें भारत 1 पॉइंट से फिर आगे। वहीं दूसरी तरफ भारत के पास रॉकेट प्रोजेक्टर हैं 702 और पाकिस्तान के पास हैं 602। ये 100 का फ़र्क देता है भारत को 1 और पॉइंट। यार अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी तक पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 जबकि भारत के पास हैं 17 पॉइंट। तो एयरफोर्स का डिफरेंस देख लेते हैं इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स में। एयरफोर्स पर्सनल्स की बात करें तो भारत के पास हैं 3,10,575 वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 78,128। तो ये पॉइंट जाता है भारत को। टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास हैं 2,296 जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1,434। तो ये पॉइंट फिर से भारत को। फाइटिंग एयरक्राफ्ट की बात करें तो 632 भारत के पास जबकि 387 पाकिस्तान के पास। तो ये पॉइंट फिर से भारत को करता है 20 पॉइंट्स। अटैक एयरक्राफ्ट भारत के पास 160 पाकिस्तान के पास 90। एक और पॉइंट मज़ीद भारत के लिए। अभी तक एयरफोर्स में पाकिस्तान 1 पॉइंट भी नहीं ले सका है। अब देख लेते हैं मल्टी रोल एयरक्राफ्ट भारत के पास हैं 454 जबकि पाकिस्तान के पास हैं 396। फिर से 1 पॉइंट भारत के लिए। स्पेस मिशन एयरक्राफ्ट भारत के पास हैं 70 पाकिस्तान के पास सिर्फ 25। बड़ा फ़र्क। तो एक और पॉइंट देता है भारत को। अब तक भारत के पास हैं 22 पॉइंट जबकि पाकिस्तान सिर्फ 3 पॉइंट पर है। अब दूसरी तरफ देखा जाए अवैक्स एयरक्राफ्ट में तो भारत के पास हैं 6 जबकि पाकिस्तान के पास हैं 10। तो ये पॉइंट जाता है पाकिस्तान के लिए। वहीं पर पाकिस्तान के हुए 4 पॉइंट।
रिकॉनेसेंस में देखा जाए तो भारत के पास है 8, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। ये पॉइंट भी जाता है भारत के लिए। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट में। तो भारत के पास है 3, पाकिस्तान के पास भी हैं 3, तो मुकाबला रहा बराबर में, तो ये पॉइंट हो जाता है ड्रॉ। अगर बात करें ट्रेनर एयरक्राफ्ट की, तो यहाँ पर भारत के पास है 351 और पाकिस्तान के पास है 549। एक बड़ा फ़र्क फिर से पाकिस्तान को देता है एक और पॉइंट। वहीं हेलीकॉप्टर्स में देखें तो भारत के पास हैं 869, जबकि पाकिस्तान के पास हैं 352, तो ये बाजी भी जाती है भारत के खाते में। वहीं अटैक हेलीकॉप्टर्स में भारत के पास हैं 63, जबकि पाकिस्तान के पास हैं 57, तो ये पॉइंट भी भारत के लिए। अब तक भारत के पास हैं 5 गुना ज़्यादा पॉइंट। और अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में देखें तो भारत के पास हैं 263, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 49, ये पॉइंट भी भारत को जाता है। टैंकर एयरक्राफ्ट में देखें तो भारत के पास हैं 6, पाकिस्तान के पास हैं 4, ये पॉइंट फिर से भारत के लिए। अभी तक पाकिस्तान सिर्फ 5 पॉइंट ही हासिल कर सका है, जबकि भारत के पास हो गए हैं 28 पॉइंट्स। बात करें UAVs की, तो भारत के पास है 305, पाकिस्तान के पास हैं 166, तो इसी में भारत को ये पॉइंट फिर से हासिल होता है। तो वहीं पर एयरफोर्स में सिर्फ पाकिस्तान ने लिए हैं 2 पॉइंट, बाकी तमाम भारत के लिए। अब कंपैरिजन कर लेते हैं नेवल फोर्सेस का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर टोटल नेवी स्ट्रेंथ देखी जाए ना, तो भारत के पास हैं 294, जबकि पाकिस्तान के पास हैं सिर्फ 114, तो एक और पॉइंट्स मज़ीद भारत के लिए। एयरक्राफ्ट कैरियर तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं, जबकि भारत के पास हैं 2, तो ये पॉइंट भी जाता है फिर से भारत के लिए। डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो भारत के पास है 12, पाकिस्तान के पास हैं 2, तो ये पॉइंट फिर से भारत के लिए। फ्रिगेट्स की बात करें तो भारत के पास हैं 12, पाकिस्तान के पास हैं सिर्फ 9, तो ये पॉइंट फिर से भारत के लिए। कॉर्वेट्स की बात करें तो भारत के पास है 18, पाकिस्तान के पास है 7, ये पॉइंट फिर से भारत के लिए। सबमरीन्स की बात करें तो भारत के पास है 18 और पाकिस्तान के पास है सिर्फ 8, तो ये पॉइंट फिर से भारत के लिए। पेट्रोल वेजल्स की बात करें, भारत के पास है 137, पाकिस्तान के पास है 69, तो ये पॉइंट फिर से भारत के लिए। अब देखा जाए माइन फार्ड में, तो भारत के पास हैं 0, जबकि पाकिस्तान के पास हैं 3, तो ये पॉइंट जाता है पाकिस्तान को बड़ी देर बाद। तो इसी के साथ पाकिस्तान के हुए 6 पॉइंट, भारत के 36, 6 गुना ज़्यादा। वहीं मार्चेंट मरीन की बात करें तो भारत के पास हैं 1801, जबकि पाकिस्तान के पास हैं 57, तो ये पॉइंट भी भारत के लिए। और अब देखा जाए पोर्ट और टर्मिनल्स को, भारत में है 13, पाकिस्तान में है 2, तो 11 टर्मिनल से भारत को ये पॉइंट फिर से मिलता है। तो वहीं दोस्तों बात करें लेबर फोर्स की, तो भारत की लेबर फोर्स है 476.6 मिलियन, जबकि पाकिस्तान की है 73.1 मिलियन, तो ये पॉइंट भी भारत को जाता है। अगर दोनों कंट्रीज़ में एयरपोर्ट देखे जाए तो भारत में 340, पाकिस्तान में सिर्फ 151, तो ये पॉइंट भी भारत को जाता है। वहीं पर भारत के हुए 40 और पाकिस्तान के हुए 6, तो भाई 6 वर्सेस 40 का ही मुकाबला। ये मैं नहीं कह रहा भाई, डेटा बोल रहा है, कोई नाराज़ ना हो प्लीज़।